बिल्कुल, दोनों सदनों में विपक्ष की डिमांड है कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। हमें शक है, हमें पारदर्शिता पे शक है और हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पे शक है। और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार कॉन्फिडेंट है तो सदन में आइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। हम लोग के जो भी प्रश्न है उनको आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, हमें विश्वास में लीजिए, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका वोट होता है, वोटर होता है। अगर वोटर का वोट स्ट्रेंथ का हक ही छीन लिया जाएगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे। लोग जैसा आप सब ने सुबह से प्रोसीडिंग्स को या पूरे हफ्ते देखा होगा, जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए हमने आज चर्चा की मांग की और अभी जब सदन बैठा 12 बजे, तो जो कभी हमने नहीं देखा था, वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। कौन सी परिपाटी आप बना रहे हो। इसलिए हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर, उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा